मेरे हाथ में है फोन पे का DRHP। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी सेबी के पास फाइल करती है अपने IPO को लाने से पहले। इसके अकॉर्डिंग फोन पे लगभग 1,20,000 से 1,50,000 करोड़ के वैल्यूएशन के बीच करीब 13,500 करोड़ रुपए IPO में रेस करना चाह रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये पूरे 13,500 करोड़ रुपए है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। मान लो एक कंपनी है लेबर लॉ एडवाइजर लिमिटेड जिसके हैं 100 शेयर। 100 में से 50 शेयर है प्रमोटर RJ के पास और बचे हुए 50 शेयर है इन्वेस्टर A के पास, जिसने कंपनी के अर्ली स्टेज में बहुत सस्ते में ये शेयर्स खरीदे थे रिस्क लेकर। फाइनली RJ की मेहनत और इन्वेस्टर का रिस्क रिवॉर्ड देता है और कंपनी अपना IPO करती है और उसमें 10 शेयर का कर रही है OFS, 5 प्रमोटर RJ के और 5 इन्वेस्टर के। एक शेयर का लिस्टिंग प्राइस है मान लो 1 लाख रुपए। तो अगर ये IPO सक्सेसफुल होता है तो RJ को मिलेंगे 5 लाख रुपए और इन्वेस्टर A को भी मिल जाएंगे 5 लाख रुपए। वहीं इसके कॉन्ट्रेरी होता है फ्रेश इश्यू। इसी एग्जांपल पे मान लो कंपनी 10 शेयर का OFS ना कर फ्रेश इश्यू करती, तो उस केस में पब्लिक से जो 10 लाख रुपए रेज होते वो मिलते कंपनी को और कंपनी के टोटल शेयर 100 से बढ़कर हो जाते 110। यहाँ पे फोन पे का IPO पूरा OFS होने वाला है, लेकिन जनरली मोस्ट कंपनीज फ्रेश इश्यू और OFS का एक कॉम्बिनेशन रखती है। जैसे फोन पे के कॉम्पिटिटर पेटीएम के 2021 के IPO में पेटीएम का जो ये 10,000 करोड़ रुपए का OFS था, उसमें से 400 करोड़ रुपए फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने शेयर्स बेचकर खुद रखे थे। तो जब भी किसी कंपनी का IPO आप लगा रहे हो तब ध्यान से देखिए कि उसमें OFS और फ्रेश इश्यू का क्या शेयर्स है। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? क्योंकि अगर आप फ्रेश इश्यू में पैसा लगाते हैं तो ना सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होती है, उसके पास और कैपिटल आती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी। वहीं OFS के केस में प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के जेब में पूरा पैसा जाता है। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे IPO पगलू दोस्तों के साथ और इसी तरह जागरूक बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए लेबर लॉ एडवाइजर।